अपनी ये 3 चीज़ें कभी भी दूसरों के हाथ में नहीं देनी चाहिए। एक मोर ने बताया कि चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, लेकिन अगर ये अपनी 3 चीज़ें दूसरों के हाथ में जो इंसान दे देता है, वो इंसान जीवन भर दुखी ही रहता है, उसे रोना ही पड़ता है। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है, किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा रहा करता था। एक पेड़ पर उन्होंने अपना एक घोंसला बनाया और उसमें उस मोरनी ने बहुत सुंदर सुंदर अंडों को जन्म दिया। जब उस घोंसला में अंडे रखे हुए हैं तो मोर रोजाना की तरह और जंगल में दाना चुनने के लिए चला गया, अपना पेट भरने के लिए। अब मोरनी उन अंडों की रक्षा कर रही है। जब मोरनी अंडों की रक्षा कर रही है तो उसी समय मोरनी को भी बहुत तेज भूख लगी। अब मोरनी ने विचार किया, पता नहीं मोर कितनी देर में और कब कैसे आएगा। उसी पेड़ पर और उस मोरनी का एक मित्र रहा करता था जिसका नाम था कौवा। उस मोरनी ने उस कौवा पर विश्वास करके कहा, भैया अगर तुम थोड़ी देर हमारे अंडाओं की रक्षा कर दो तो हम अभी गए अभी आए। बोले कहाँ? बोले हम जा रहे हैं अपना पेट भरने। कौवा ने विचार किया, इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा, क्योंकि अगर शिकारी को ही शिकार की रक्षा करने के लिए कह दिया जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। कौवा ने कहा, ठीक है, देखो तुम दोनों पड़ोसी हैं और आपसे हमारा व्यवहार भी ठीक है। अच्छा, एक काम करो, आप जाइएगा और हम तुम्हारे अंडों की रक्षा करेंगे। दोस्तों, अब वो मोरनी चली जाती है कहाँ? अपना पेट भरने के लिए। उधर जंगल में उसे उसका पति यानी मोर अब चरता हुआ मिला। तो उस मोर ने पूछा, कहो कैसे आई हो? बोले महाराज मुझे भूख लगी थी बहुत तेज, इसलिए मैं अपना पेट भरने जंगल में घूमने चली आई। बोले अच्छा ये बताओ अंडों की रक्षा कौन कर रहा है? बोले वो अपना पड़ोसी है ना कौवा। बोले हाँ, वो अंडों की रक्षा कर रहा है। मोर ने कहा, बोले बेवकूफ़, कब तक पागल रहोगी तुम? बोले क्यों? बोले शिकारी को ही शिकार की रक्षा करने के लिए बिठा करके सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है तुमने। और तब तक इधर कौवा उन अंडों को खा करके वहाँ से उड़ गया। बोले इससे अच्छा मौका और कहाँ मिल सकता है। मोरनी तुरंत तोड़ते हुए अपने घोंसला के पास में आए तो वहाँ पर कुछ नहीं था। और जब कुछ न देख करके मोरनी रोई तो मोर ने कहा, अब रोने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा रोने से, क्योंकि तुमने इतनी बड़ी भूल की है, इतनी बड़ी गलती की है। देखो जीते जी ध्यान रखना इस बात का। अब तो जो हो गया वो हो गया। ये 3 चीज़ें अगर दूसरों के हाथ में इंसान दे देता है तो उससे रोने के सिवाय तुम्हारी तरह कुछ नहीं बचता। मोर ने कहा, देखो रोने से कुछ नहीं होगा, अब आप दिल में धैर्य धारण करो, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बस निवेदन है कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। उस मोर ने कितनी सुंदर कहानी सुनाई और उस कहानी में हमको ये सुनने के लिए मिलेगा कि अगर तीन चीज़ों को दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं तो हमारे पास में कुछ नहीं बचता सिवाय रोने के। वो मोर उस मोरनी को कहानी सुनाता है, सुनिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जो भूल आज आपने की है वही भूल एक राजा ने एक नाग ने की थी। और बड़ी ही प्यारी कहानी बताता हूँ। किसी नगर में प्राचीन काल की बात है कि एक राजा निवास किया करता था। राजा के पास में सब कुछ था, धन दौलत सर्व प्रजा का प्यार, लेकिन एक कमी थी। कौन सी? जो अक्सर राजाओं में देखी जाती है। वो कमी ये थी कि राजा की रानी के उदर से किसी बेटा का जन्म नहीं हुआ। अब राजा जब घर से निकल करके जाता है, प्रजा वाले देखते हैं तो प्रजा वाले देख करके मुंह फेर लेते हैं। प्रजा वाले कहते हैं ये निर्वंशी है और अगर इसका चेहरा हमने देख लिया तो हो सकता है हमें भोजन भी नहीं मिलेगा। इतना सोच विचार करके और वो राजा बहुत दुखी रहने लगा। अब तो उसने अपनी प्रजा की तरफ जाना ही बंद कर दिया, अब तो महलों में ही रहता है। एक दिन रानी ने पूछ लिया, महाराज आप इतने दुखी क्यों रहते हो? तो उस राजा ने कहा, रानी क्या बताएं तुम्हें? बोले क्या? अब तो हमारी प्रजा भी हमसे मुख छुपाने लगी है। बोले क्यों? बोले सब कहते हैं कि राजा निर्वंशी है। दूसरी बात यह है कि हमारे बाद इस राज्य का संभालने वाला, इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? रानी ने कहा, महाराज ये सब लेना देना, पुत्र देना न देना, ये सब परमात्मा की माया होती है। राजा बड़ा चिंतित हुआ। राजा ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। बोले महारानी, इससे मेरा ऐसा जीवन हो गया है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। रानी के कलेजा में वो बात बैठ गई। रानी ने विचार किया, अगर किसी दिन ज़्यादा दुखी होकर के और महाराज ने कोई गलत कदम उठा लिया तो हमारा क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा? तो रानी ने एक युक्ति सूझी। रानी ने 2 दिन बाद महाराज को अपने आंगन में बुलाया और एक बात कही, महाराज मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं गर्भवती हूँ। क्या? बोले हाँ, मेरे उदर में गर्भ पल रहा है। रानी ने झूठी बात कह दी अपने पिया को खुश करने के लिए। मेरे भैया, वो मोर समझाता है मोरनी से प्यारी, अपने पिया को खुश करने के लिए उस रानी ने इतनी बड़ी झूठी बात कह दी। अब राजा ने इतनी बात सुनी, अंदाज लगाना जो
जो पिता एक औलाद के पीछे मरना चाहता हो और उससे फिर एकदम खबर मिल जाए कि हमारी पत्नी गर्भवती है तो कितनी खुशी होगी। राजा ने जाकर के दरबार में दान पुण्य कराया, जिसने जो कुछ भी मांगा उसे दान में दे दिया। राजा बहुत खुश है। अब रानी को चिंता बढ़ी। रानी ने विचार किया, मैंने इतना बड़ा झूठ अपने पिया से कैसे बोल दिया। क्यों, चलो आज नहीं तो कल ये बात खुलेगी, फिर क्या होगा। मेरे तो सच में कोई गर्व है ही नहीं और मैंने अपने पिया को थोड़ा सा खुश करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया। अब रानी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठी है, बोले प्रभु अब तो तुम ही हमारी रक्षा करोगे। उस रानी ने अपनी दासी को बुलाया और दासी को बुलाने के बाद में कहा है कि दासी तू जो मांगेगी मैं तुझे वो दूंगी, तू जो इच्छा करेगी तुझे वो प्राप्त होगा अगर तू मेरा थोड़ा सा साथ दे तो। दासी ने कहा कहो क्या साथ चाहिए। बोले साथ ये चाहिए कि मैं जैसा कहती हूँ तू मेरे पिया से वैसा ही कहना, कुछ अलग मत कहना। बोले क्या। बोले मेरे पिया अगर तुझसे पूछें तो तुझे यही कहना है कि हाँ महाराज, महारानी के उदर में गर्भ पल रहा है। बोले महारानी गर्भ आपके है। बोले बिल्कुल नहीं है। बोले फिर झूठ क्यों बोलवा रही हो। बोले शायद मेरे झूठ बोलने से मेरे पिया खुश रह सकते हैं तो मैं यही चाहूँगी कि मैं झूठ बोलूँ। मेरे भैया दासी को कुछ धनमाल दे करके रानी ने और अपनी बात रख दी दासी के सामने। तो दासी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम कह रही हो तो हम जरूर वही कहेंगे जो तुम हमसे कहोगी। मेरे भैया अब तो महाराज रात खुशी रहने लगी। रोजाना रानी के घर अब उस आते हैं रानी के पास में और रानी के पास में आकर के रोजाना रानी के उदर पर हाथ फिराते हैं और बार बार बातें करते हैं। वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा समय होगा, वो कौन सी घड़ी होगी जिस समय मेरे घर में एक नन्हा सा पौधा जन्म लेगा, जिस समय मेरे घर में एक नन्हा सा बेटा आएगा, जिस समय मेरे घर में एक प्यारी सी किलकारी गूंजेगी। अब रानी अपने पेट से कपड़ा बांध करके रखने लगी। मेरे भैया धीरे धीरे समय गुजरा। महाराज खुश होते जा रहे हैं लेकिन रानी की टेंशन बढ़ती जा रही है। टेंशन इसीलिए कि अब समय नज़दीक आ रहा है, अब हम करेंगे तो करेंगे क्या। मेरे भैया केवल भगवान के भरोसे और उस दासी के भरोसे अब जो करना है सो हमें ही करना है। मेरे भैया अब धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा बहुत खुश हैं, जो कुछ जो मांगता है उसे वही दान में दे देते हैं। अब समय वही आ गया कि अब प्रसव का समय रानी का आया है। अब कोई पुत्र हो या कोई गर्भ पल रहा हो तो बच्चा पैदा हो। बच्चा होगा कैसे जब कुछ है ही नहीं गर्भ में। सिर्फ अपने पति को खुश रखने के लिए उस रानी ने झूठ बोला है। वो मोर समझाता है मोरनी। सुनिएगा अब क्या हुआ। अब रानी ने विचार किया अब हम क्या करें। तो रानी ने और उस दासी ने मिलकर के एक युक्ति बनाई। बोले क्या। बोले इतने दिन बाद छुप गई, अब कुछ दिन बाद हम और छिपाएंगे। कैसे छिपाएंगे कि वही दासी रानी ने अपने पास में रखी है। बाकी सब दासियों को बाहर से बाहर कर दिया है कि प्रसव के समय कोई भी दासी मेरे पास में नहीं आएगी। मेरे भैया जब रानी ने बहाना बनाया तो राजा के पास में खबर करवा दी। बोले महाराज बधाई हो, आप पिता बन चुके हैं, पुत्र पैदा हुआ है आपके आंगन में। लेकिन महाराज को जब इतनी बात सुनी, इतने मगन हुए कि दौड़ते हुए जिस कमरे में रानी पर लेटी हुई थी उसी कमरे में घुसने वाले हैं। तब तक तो उसी दासी ने रोक दिया। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो। बोले मैं अपने बेटा को देखने जा रहा हूँ। बोले नहीं देख सकते। क्यों। बोले इसलिए नहीं देख सकते कि हमें ब्राह्मण देवता ने बताया है कि ये बेटा कुछ ऐसे नक्षत्रों में पैदा हुआ है कि अगर पिता इसका चेहरा देखेगा तो ये बेटा मर जाएगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। कब तक नहीं देख सकते। बोले जब तक इसके दूध के दांत नहीं निकल आते। मेरे भैया उस दासी ने रानी ने बात राजा से फिर छुपा दी। राजा ने विचार किया चलो कोई बात नहीं है, अब ये तो पक्का हो गया कि हमारे घर में एक बेटा है। अरे आज नहीं तो कुछ दिन बाद जब बच्चे के दांत निकल आएंगे तब हम देख लेंगे, इसमें परेशानी कौन सी है। महाराज बहुत मगन हैं। अब रानी और दासी दोनों दिन भगवान की पूजा करती हैं, ध्यान लगाती हैं प्रभु अब क्या करना चाहिए, होगा क्या आगे, कब तक हम इस झूठ के सहारे जिएंगे, कब तक इस झूठी दिलासा अपने पति को हम देते रहेंगे। मेरे भैया अब धीरे धीरे समय निकला। राजा ने सोच लिया कि हो सकता है अब दूध के दांत निकल आए हों, अब मैं अपने बेटा को देखना चाहता हूँ। तब तक महारानी ने क्या किया कि एक ब्राह्मण देवता को, जो उनके कुल पुरोहित थे, जो उनके राज पुरोहित थे, जो उनको अपने पास में बुलाया और एक बात कही, महाराज आप हमारे साथ में थोड़ा सा
हमारा सहयोग करें। बोले क्या सहयोग करें? बोले आप महाराज से हमारे पिया से अपने राजा से एक बात कहो। बोले क्या? ये कहो कि तुम अपने बेटे का मुख तब तक नहीं देख सकते हो जब तक बेटा की शादी होकर के बहू आंगन में नहीं आ जाए। अच्छा? बोले हाँ, इतनी बड़ी बात? बोले हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा महाराज से। बोले आप जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। रानी ने उस ब्राह्मण देवता को भी धन दौलत दे करके और महाराज के पास में भेज दिया। तो उस ब्राह्मण देवता ने महाराज से कहा महाराज माफ़ करना। बोले क्यों? बोले आप अपने बेटा का मुख नहीं देख सकते। बोले कब तक? बोले जब तक बेटा की शादी ना हो। जब तक बेटा की शादी होने के बाद दुल्हन आंगन में ना आ जाए तब तक आप अपने बेटा का मुख नहीं देख सकते, अन्यथा आपकी मर्जी, अन्यथा आप जानो। अगर कोई हादसा होता है तो आप जानो। रानी को अब थोड़ी सी तसल्ली हुई। बोले चलो अब समय थोड़ा बहुत कट जाएगा। मेरे भैया महाराज रोजाना महल में आते हैं लेकिन रानी बेटा को नहीं दिखाती है। अरे भैया बेटा हो तब तो दिखाए, बेटा है ही नहीं तो दिखाएगी क्या? वो मोर समझाता है मोरनी जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा अब आगे क्या होता है। अब वो राजा दिन प्रतिदिन इसी हर्षोल्लास इसी खुशी में जी रहा है। समय कितना निकल गया कि राजा ने अंदाज़ा लगा लिया कि मेरा बेटा जवान हो गया होगा। चारों तरफ खबर करवा दी। अब तो राजा को अपने बेटा की शादी कराने की बहुत जल्दी है। क्यों जल्दी है? अब इसलिए जल्दी है कि हो सकता है जितनी जल्दी विवाह हो जाए उतनी जल्दी मैं अपने बेटा का चेहरा देख सकूं, अपने बेटा को अपनी आंखों से देख सकूं। लेकिन रानी ने अपने पिया को खुश करने के लिए दोस्तों इतना बड़ा कदम उठा लिया है। अब चारों तरफ खबर करवाई है कि हमारे आंगन में हमारा जवान बेटा है और उस बेटा की अगर कोई राजा महाराजा अपनी बेटी का विवाह रिश्ता यानी हमसे करना चाहता हो, हमारे बेटा से करना चाहता हो तो कर दे। मेरे भैया आप लोग जानते हो कि पहले ऐसा ही कुछ नियम था कि बगैर दूल्हा को देखे हुए फेंटा कटारी से भी विवाह हो जाता था। लेकिन इस जगह पर क्या हुआ कि वहाँ पर एक राजा आया, उसने कहा ठीक है महाराज हम आपके बेटे का विवाह अपनी बेटी से करेंगे। दिन तय हुआ, तारीख तय हुई, समय निश्चित हुआ। बोले इस दिन आप अपने बेटे की बारात लेकर के हमारे यहाँ आना और हमारी बेटी से विवाह कर लेना। बोले ठीक है। अब महारानी को और ज़्यादा चिंता हो गई। अब रानी विचार कर रही है हे प्रभु अब हम क्या करें, क्योंकि अगर अब तक तो हम छिपाते चले आए, अब तक तो बात केवल घर में थी, लेकिन अब बाहर जब अगर मेरा बेटा दूल्हा बन करके जाएगा तो मैं पालकी में किसे बिठाऊंगी दूल्हा बना करके? और वो लड़की जिसके साथ में शादी होगी वो जब ये देखेगी कि पालकी में कोई नहीं है तो उसके कलेजे पर क्या बीतेगी। लेकिन धीरे धीरे समय नज़दीक आता जा रहा है। महाराज अपनी महारानी से कहते हैं महारानी अब तो वो दिन आ गया कि अब मैं अपने बेटा के दर्शन कर सकूंगा। बोले क्यों? बोले अब मेरे बेटा की शादी है और मेरा बेटा कल दूल्हा बन करके जाएगा और परसों विवाह करके घर आ जाएगा। मैं अपनी बेटिया का अपनी बहू का मुख देख सकूंगा। अब तो मैं बहुत नसीब वाला हूँ। मेरे भैया अपने महाराज से तो कह दिया ठीक है महाराज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महारानी पूरी रात हो गई भगवान की दरबार में बैठे बैठे, प्रभु अब तो आज जो कुछ भी करोगे आप करोगे, जो कुछ भी करना है। क्योंकि दूल्हा बनाऊं तो बनाऊं किससे? क्योंकि घर में बेटा है ही नहीं। मैंने इतनी बड़ी बात झूठ बोली है और केवल क्यों? केवल इसलिए कि मेरा पति खुश रह सके। मेरे भैया आज वो मोर समझाता है मोरनी सुनो ध्यान लगा करके। अब क्या हुआ? अब जैसे ही समय नज़दीक आया रानी ने क्या विचार किया, बोले अब दूल्हा बना करके पालकी में तो कुछ ना कुछ रखना है। तो एक रानी ने एक आटे का लड़का बनाया, एक आटे का लड़का बना करके उस पालकी में लिटा दिया और पालकी में लिटाने के बाद पर्दा डाल दिया। और फिर एक बात कही महाराज से, महाराज जब तक बारात दुल्हन के द्वारे पर ना पहुंच जाए, जब तक विवाह करके यहाँ पर लौट करके नहीं आ जाए तब तक ध्यान रखना अपने यहाँ का चाहे कोई कहार हो, चाहे कोई सैनिक हो, चाहे आप हों, कोई भी बेटा को देखोगे नहीं, इस पालकी को उघार करके नहीं देखोगे, अन्यथा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ऐसा ब्राह्मण देव ने बताया। महाराज ने कहा क्यों देखेंगे? उस पालकी में आटे का दूल्हा बना करके लिटा दिया और पालकी का पर्दा डालने के बाद में अब रानी जाते ही जाते भगवान कन्हैया के जो मंदिर में जा कर के बैठ गई और विचार कर रही है प्रभु अब क्या करें, अब क्या होना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो जैसे लाज रखोगे आप रखोगे। मेरे भैया वहाँ पर जाने के लिए जिस समय बारात चली, पालकी कुछ कहारों ने उठाई लेकर के चली तो जंगल से जाना पड़ता था। एक जंगल में जाकर के रात्रि हो गई तो सब लोगों ने विचार किया आज यहीं पर विश्राम कर लेते हैं और कल फिर चलेंगे। पालकी को एक पेड़ के सहारे रख दिया और पेड़ की जड़ के पास में रखने के बाद में सब लोग भोजन बना करके खा करके सब लोग आराम से सो गए। लेकिन अब मोरनी यहाँ से कहानी दूसरी तरफ मोड़ लेती है। क्या लेती है? अब जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। अब उसी पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था।
नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था, तो नागिन सो रही थी, वो नाग जाग रहा था। नाग ने कहा है, प्यारी आज मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है। बोले क्या? आज मैंने बगैर दूल्हे की बारात देखी है। अच्छा? बोले हाँ, कहाँ है? बोले हमारे तुम्हारे द्वारे पर रुकी हुई है। बोले बगैर दूल्हे की मतलब दूल्हा कहाँ है? नाग ने पूरी कहानी बता दी। इस यानी राजा की रानी ने बहुत बड़ा धोखा किया है राजा के साथ में, और केवल किया इसलिए है कि वो राजा खुश रहे। अच्छा तो अब क्या होगा? बोले अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं इस राजा की लाज बचा लूँ। बोले वो नागिन कहने लगी कैसे? बोले ऐसे कि अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं रूप बदल लेता हूँ, एक लड़के का सुंदर से राजकुमार का रूप बना करके इस पालकी में लेट जाऊँगा। उधर जब विवाह हो जाएगा तो यहाँ पर जब बारात लौट करके आएगी मैं यहीं पर रुक जाऊँगा। उस नागिन ने कहा नहीं महाराज, मुझे मालूम है आप आओगे नहीं। बोले ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, केवल मुझे इस राजा की बात, इस राजा की और इज्जत बचानी है। उस नागिन ने अपने पति को, नाग को आज्ञा दे दी। बोले आप चले जाओ। वो मोर समझाता है, मोरनी आप जरा ध्यान लगा करके सुनिए। जो आटे का बना हुआ दूल्हा उस पालकी में लेटा हुआ था, वो नाग अपनी उस अंतर ध्यान होकर के उस आटे में समा गया और एक बहुत सुंदर दूल्हा बन करके तैयार हो गया। अब कहार उस सुबह हुआ तो कहार उस पालकी को लेकर के बारात सब उस लड़की के द्वारे पर पहुंची। उस लड़की के द्वारे पर ससुराल वालों ने यानी उस लड़की पक्ष के लोगों ने जब पालकी का पर्दा उठाया, आहा, इतना सुंदर दूल्हा है, पूरे नगर में हल्ला हो गया। इतना सुंदर दूल्हा है कि आज तक हमने नहीं देखा है। महाराज के कानों में आवाज़ पड़ी। महाराज ने विचार किया, बोले वाह, मेरा बेटा इतना सुंदर है, रानी ने शायद हो सकता है इसीलिए मुझे इससे छुपाया है। अरे चलो अब तो थोड़े दिन की बात और है, अब तो घर जा कर के दूल्हे का चेहरा देख ही लेंगे। अब मेरे भैया वहाँ पर उस लड़की के साथ में और उस दूल्हे की यानी जो नाग दूल्हा बन गया था, उस आटे के दूल्हे में जो नाग समा गया था, उसके साथ में बड़े हर्ष उल्लास के साथ में शादी होती है, विदाई होती है। विदाई होने के बाद पूरी बारात विदाई होने के बाद में लौट करके आती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। अब उसी पेड़ के नीचे वापसी में बारात आकर के रुकी, लेकिन अभी राजा ने उस दूल्हे का चेहरा नहीं देखा है। आकर के बारात रुकी, तब अकेला दूल्हा था उस पालकी में, अब दूल्हा दुल्हन दो हैं उस पालकी में। अब जैसे ही पूरी बारात सोई, सोने के बाद में वो दुल्हन भी सो गई। अब वो नाग उस आटे के यानी जिस मनुष्य रूप जो आटा बना हुआ था उसमें से निकल करके अपनी नागिन के पास पहुंच गया। नागिन जाग रही थी, नागिन को जगाया। बोले पिया आ गए? बोले हाँ आ गए। अच्छा कैसी रही बारात? बोले बहुत अच्छी रही, बहुत सुंदर विवाह किया है और बहुत सुंदर लड़की है कि जिसके साथ में विवाह हुआ। बोले विवाह तो आपके साथ में हुआ? बोले हाँ, लेकिन वो बड़ा ही और पता नहीं कैसा राजा है। अब इस लड़की के कलेजे पर क्या बीतेगी कि जब ये घर पहुंचेगी इसे इसका पति नहीं मिलेगा। उस नागिन ने कहा अब तो जो होगा वो सब देखा जाएगा, आपने राजा की लाज बचा ली, इज्जत बचा ली, बस इतना ही बहुत है, अब चलो सो जाओ। मेरे भैया वो नागिन सोने लगी है। जब नागिन सो गई, नाग ने दोबारा जगाया। अब क्या हुआ? बोले अब ये हुआ, एक बात सोचो। बोले क्या? कि जिसके साथ में विवाह होकर के आया है जिस लड़की के में, अगर वो अपनी ससुराल जा कर के देखेगी कि उस पालकी में दूल्हा नहीं है तो क्या बीतेगी उसके कलेजा पर। अच्छा अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो एक दिन उसके पास में रह करके मैं वापस आ जाऊँगा। नागिन ने कहा क्या पागल हो गए हो? हैं क्या पागल हो गए हो तुम? बोले क्यों? बोले मुझे मालूम है तुम जाओगे, आओगे नहीं? नहीं ज़रूर आऊँगा। ज़रूर आओगे? बोले हाँ ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हें थोड़े ही नहीं भूल सकता हूँ। मेरे भैया उस नागिन से आज्ञा लेकर के वो नाग उसी आटे के लड़के में जाकर के समा गया और सुबह हुआ, बारात और घर की तरफ चली है। अब रानी को 2 रात्रि निकल गई उस मंदिर में बैठे हुए। बोले प्रभु आप ही लाज बचाओगे, कैसे बचाओगे? एक दासी ने जैसे ही द्वारे पर बारात पहुंची, एक दासी ने जाकर के बताया, बोले महारानी हमारी बेटा की बारात वापस आ गई है और दूल्हा दुल्हन बहुत सुंदर हैं। रानी ने भगवान का बार बार धन्यवाद कहा। बोले प्रभु मेरा बेटा तो नहीं था, लेकिन ये कौन बेटा है, कहाँ किसकी बारात वापस आ गई? अच्छा प्रभु तुमने लाज बचा ली। भगवान का बार बार धन्यवाद करने के बाद जिस समय वो रानी उस पालकी के पास में पहुंची तो जैसे ही पर्दा उठाया, देखा एक बहुत सुंदर लड़का दूल्हा बना हुआ बैठा है और एक बहुत सुंदर लड़की दुल्हन बनी हुई बैठी है। रानी को इतनी मगन हुई कि शायद जिन दुनिया की
खुशी इकट्ठा करके रानी की गोद में डाल दी हो। वो मोर समझाता है, मोरनी अब जरा ध्यान लगा कर के सुनना आप। राजा ने, पूरे नगर वासियों ने उस दूल्हा दुल्हन का तस्वीर देखी, उस दूल्हा दुल्हन का चेहरा देखा, बड़े मगन हुए। राजा ने रानी से कहा, रानी बहुत बहुत धन्यवाद है तुम्हारे लिए जो तुमने इतने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, और शायद इसीलिए तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती थी। महारानी ने कहा, हाँ महाराज, मैं इसीलिए नहीं दिखाना चाहती थी। अच्छा, अब मेरे भैया रात्रि के समय जब सब काम संपन्न हुए, उसके बाद में रात्रि के समय दूल्हा दुल्हन चित्तसारी अटारी पर सोने के लिए चले गई। वहाँ पर जाकर के दोनों लेट करके सो गए। एक रात्रि निकल गई, सुबह हुआ, फिर दोनों ने अपना जो कुछ भी था वो सब किया। उसके बाद में दूसरे दिन भी जाकर के चित्तसारी अटारी पर दोनों पति पत्नी, यानी वो नाग और वो स्त्री, दोनों जाकर के सो जाते हैं। इधर 5 दिन बीत गए, लेकिन वो नाग उस नई दुल्हन के चक्कर में अपनी नागिन को भूलता चला गया। 5 दिन हो गए, उधर बामी में बैठी हुई नागिन इंतजार कर रही है अपने पति का, मेरे पति कब वापस आएंगे। फिर एकदम दिमाग में झटका लगा, बोले अब लगता है मेरे पति वापस नहीं आएंगे उस नई दुल्हन के चक्कर में फंस करके, अब तो मुझे चल कर के देखना होगा। वो आधी रात्रि के समय दोस्तों वो नागिन निकल करके चल दी। कहाँ? उसी राज्य में पहुंची है। उसी राज्य में जो राजा के महल थे उनके ऊपर चढ़ गई है। जाकर के चित्तसारी अटारी पर देखा तो एक यानी बहुत सुंदर दूल्हा दुल्हन सो रहे हैं। अब उसने देखा तो देख कर के विचार किया कि अब मैं इस नागिन को यानी इस स्त्री को डस लूँ। एकदम छाती पर बैठ गई। फिर विचार आया दिल में, अगर मैंने इस स्त्री को डस लिया और मेरे पति इसके प्यार में इतने पागल हैं कि मुझे भूल गए हैं, तो हो सकता है कि इसके गम में मेरे पति मर जाएं, तो फिर मैं रह गई जैसी हूँ वैसी। अच्छा, एक काम करती हूँ, मेरे पति ने ही मुझे धोखा दिया है तो मैं इस अपने पति को ही डस लेती हूँ। फिर एकदम विचार किया कि मैंने अगर पति को डस लिया, मेरे पति मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो मैं जैसी हूँ वैसी ही रह गई। अब नागिन कभी सोचती है, कभी डसने को मन करती है, कभी विचार करती है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। नागिन धर्म संकट में पड़ जाती है। मोर समझाता है, मोरनी सोन, नागिन ने कितनी बड़ी गलती की है। नागिन ने अपना पति दूसरी स्त्री को दे दिया है, और तूने कितनी बड़ी गलती की थी कि तूने अपने अंडों की रखवाली करने के लिए खुद शिकारी को ही रख दिया। सोना, तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं आपको। अब वो नागिन बार बार डसने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी नहीं डस पाती। तो सुबह होने से पहले ही नागिन उतर कर के आई और आकर के एक पत्थर में अपना फन मार करके अपने प्राण त्याग दिए हैं। दोस्तों, सुबह हुआ, सुबह उठते ही जैसे ही वो लड़का उठा, उसने जैसे ही पत्थर महल से बाहर देखा तो एक पत्थर पर उसकी पत्नी मरी पड़ी है। अब उसे ध्यान आया है कि मैंने ये क्या किया, मैंने अपनी पत्नी का भरोसा तोड़ा। उस स्त्री को गले में गर्दन में डाल लिया। गर्दन में डालने के बाद में रोता हुआ घूम रहा है। केवल एक ही बात मुख से कहता है कि मर गई लेकिन कुछ कह के नहीं गई, मर गई लेकिन कुछ कह के नहीं गई। मेरे भैया, अब वो इधर उधर घूम रहा है, पागलों की तरह भटकता हुआ डोल रहा है, रोता हुआ गले में उस मरी हुई नागिन को डालने के बाद में घूम रहा है। तो दोस्तों, ये 3 काम कभी भी दूसरों के हवाले नहीं छोड़ने चाहिए। सबसे पहला काम होता है कि अपने परिवार की रक्षा इंसान को स्वयं करनी चाहिए। अपने परिवार की रक्षा का हक दूसरों के हाथ में दे दोगे तो पता नहीं क्या होगा। दूसरा होता है कि अपनी पत्नी या अपना पति कभी भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। अगर दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो उसका नतीजा बहुत भयंकर निकलता है। और तीसरा ये है कि तीसरी चीज़, अपने धन की रक्षा के लिए कभी भी किसी को नहीं सामने खड़ा करना चाहिए। अगर अपने धन की रक्षा के लिए किसी को खड़ा कर देते हैं, हो सकता है किसी दिन उसकी नीयत खराब हो जाए। ये 3 काम इंसान को हमेशा अपने आप ही करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। धन्यवाद।